इससे समांतर मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी इस प्रकार से एक प्रश्न दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप निकालेंगे मध्य बिंदु। क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु। ठीक है, अच्छे से समझना है और बारी बारी से हर स्टेप को देखना है। मध्य बिंदु को हम लिखते हैं एक्स आई से। ठीक है, तो मध्य बिंदु किस प्रकार से निकालेंगे? तो मध्य बिंदु किस प्रकार से निकालेंगे? देखिए, मध्य बिंदु निकालने के लिए यानी एक्स आई बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है L1 + L2/2। ये आप लगाएंगे फार्मूला। अब इसमें से आप पूछेंगे L1 क्या है, L2 क्या है, वो भी समझिए। देखिए, L2 आपकी क्या है? उच्च सीमा। ठीक, और L1 आपकी क्या है? L1 आपकी है निम्न सीमा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यह जो आपकी होती है ये निम्न सीमा होती है और ये क्या होती है? उच्च सीमा। यानी ये L1 होता है, ये L2 होता है, ये L1 होता है, ये L2 होता है, ये L1 ये L2। समझ गए? यानी जो इधर होते हैं वो L1 होते हैं, यानी इधर जो लिखी होती है वो निम्न सीमा होती है, और जो इधर आपकी लिखी होती है क्या होती है? उच्च सीमा होती है। ठीक, अब यहाँ से आपको मध्य बिंदु निकालना है, यानी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा में कितने का भाग देंगे? 2 का, यानी 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? तो देखिए, 0 में 10 जोड़ेंगे, यानी L1 + L2। 0 में 10 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 10, और 10 में हम जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5। इसी प्रकार से निकालना है। तो दूसरा क्या आएगा? 10 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30। 10 में कितना जोड़ेंगे? 20। देखिए, आपको समझना है, 10 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा? 30, और 30 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 15। इसी प्रकार से निकालना है। मतलब क्या है? इन दोनों को जोड़ना है और उसका आधा, यानी 30 और 20 कितना होता है? 50, और 50 का आधा 25। 30 40 कितना होता है? 70, और 70 के आधे कितने होते हैं? 35। 40 50 कितना? 90, 90 के आधे कितने होते हैं? 45। 60 50 के जोड़ेंगे तो कितना? 110, 110 के आधे कितने होते हैं? 55। इतना करने के बाद आपको ध्यान देना है, फिर इसके बाद आप निकालेंगे क्या? Fx × xi। अब ये क्या होता है? Fx आपकी होती है बारंबारता, ये Fx क्या होती है? बारंबारता, और xi क्या है? मध्य बिंदु। यानी बारंबारता और मध्य बिंदु का आपस में गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो 10 में जब 5 का गुणा करेंगे, 10 पंचे 50। 15 का 12 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 12 पंचे 60, हासिल 6, 12 कम 12 6 18। ठीक है, 17 का इसमें करेंगे, यानी 17 पना 85, हासिल 8, और 17 दूनी 34, और 8 कितना होता है? 42। यहाँ पर गुणा करेंगे, 15 पना 75, हासिल 7, और 15 तिया 45, और 7 कितना होता है? 52। यहाँ देखिए, 11 पचे 55, हासिल 5, और 11 चौक 44, और 5 कितना होता है? 49। यहाँ देखिए, 9 पना 45, हासिल 4, 9 पना 45, और 4 कितना होता है? 49। इतना करने पर इसके बाद आपको इन संख्याओं को जोड़ना है, यानी इन संख्याओं का हम योग करेंगे। तो योग के लिए लिखते हैं सिग्मा Fx × xi। सिग्मा का मतलब होता है योग, और Fx × xi का मतलब क्या है? इनका जो गुणा किया है। ठीक, सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग। तो इन सभी को हम जोड़ेंगे, 5 5 10, 5 15, 5 चौको 20, हासिल 2। ठीक है, जोड़ना है। 8 5 13, 2 15, 2 17, 17 9 कितना होता है? 17, और 9 26, और 26 और 9 कितना हो जाएगा? 35, और 35 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 37, हासिल 3। ठीक है, 4 4 8, 5 13, 13 4 17, 17 और 1 18, और 18 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 21, यानी 2170 इसका योग। इसके बाद आपको बारंबारता का योग और करना है। ये आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बारंबारता का योग करना है, यानी सिग्मा Fx का योग करना है। तो इसका योग करेंगे तो कितना आएगा? जोड़िएगा। देखिए, 2 9 9 5 14 15, और 15 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24, हासिल 2। ठीक, 1 2 3 4 5, 5 2 7, यानी ये कितना आएगा? 74। इतना करने के बाद आप समांतर माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा Fx × xi बटे सिग्मा Fx। ठीक है,
तो सिग्मा एफ एक्स इंटू एक्स आई कितना आया 2170 बटे सिग्मा एफ एक्स कितना है 74। यहाँ सिंपल आपको 74 का भाग देना है 2170 में, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, इसका आप इसमें जब भाग देंगे तो आएगा 29.32। ठीक, इसका आप भाग दे लेना। ठीक, तो ये आपका कौन सा तरीका हुआ, ये समांतर माध्य निकालने का पहला मेथड हुआ, यानी प्रत्यक्ष विधि। अब देखते हैं लघु विधि किस प्रकार से करते हैं। आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे, आप अपनी कॉपी पर नोट कर लिए। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं। तो देखिए, अब आपको समांतर माध्य निकालना है किस विधि से, लघु विधि से। ठीक है, देखिए तो ध्यान देंगे, सबसे पहले उसी प्रकार से हम निकालेंगे मध्य बिंदु। क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे और यहाँ लिखेंगे एक्स आई, क्योंकि मध्य बिंदु क्या होता है, एक्स आई। ठीक, तो मध्य बिंदु आप निकाल चुके हैं, किस प्रकार से निकाल दें, इन दोनों को जोड़ेंगे, उसका आधा यानी 2 से भाग। तो 0 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, और 6 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 3। 12 6 18, 18 में यानी 9, 18 और 12 कितना होता है 30, और 30 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 15। 24 और 18 कितना होता है 8 4 12 3 42, और 42 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 21, और यहाँ कितना आएगा 4 5 54, यानी यहाँ कितना आएगा 27। इस प्रकार से जब आप मध्य बिंदु निकाल लेंगे, उसके बाद आपको निकालना होगा यहाँ पर विचलन पद, यानी डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। एक कल्पित मान है, ये क्या है अगर नहीं पता है तो आप लिखेंगे ये क्या है, कल्पित मान। ठीक, ए कल्पित मान है। एक्स आई आपको पता है मध्य बिंदु, डी आपको निकालना है, यहाँ लिखा है डी और आई। ठीक है, तो अब ए कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि एक्स आई का जो मध्य बिंदु है, एक्स आई में यानी मध्य बिंदु का मध्य बिंदु क्या है ये आपको देखना। तो एक्स आई यानी मध्य बिंदु का मध्य बिंदु क्या है 15, तो इसको हम क्या मान लेंगे ए। लेकिन अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन ये भी रहेगा कि यहाँ तो सर 1 2 3 4 5 थे, हमने 2 ऊपर छोड़ दिए 2 नीचे, तो हमने मान लिया 15। मान लीजिए यहाँ पर एक पद और होता, यहाँ पर मान लीजिए 30 से कितना होता 34। ठीक, एग्जाम्पल के तरीके से समझ आ रहे हैं, आपको समझना 30 से 34, यहाँ होता 3, और यहाँ मान लीजिए आपका निकल के आता मान लीजिए 29, कुछ भी आए लेकिन आपने माना 29। तो 1 2 3 4 5 है। अब इसमें हम मध्य बिंदु कौन सा लेंगे, ठीक है, तो इसमें जब इस तरीके की कंडीशन बन जाए तो आप मध्य बिंदु किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए मध्य बिंदु तब आप इस प्रकार से निकालेंगे कि जो संख्याएं हैं, टोटल कितनी संख्याएं 6। अब आपको नहीं पता मध्य बिंदु क्या लें, क्योंकि इसमें 2 ऊपर 2 नीचे, तो 2 संख्या बच रही है, उसका मध्य बिंदु किस प्रकार से लें। तो आपको कुछ नहीं देखना है, बस ऊपर से देखना है कि 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्याएं हैं, 1 2 तीसरी आपको संख्या ले लेनी है, मतलब ऊपर से लेनी है, नीचे से नहीं लेनी है। ठीक, और जब आपकी इस प्रकार से संख्या बनी हो तब आप सिंपल समझ गए होंगे, 2 ऊपर छोड़ 2 नीचे, बीच की संख्या कितनी है 15। अब आपको यहाँ डी निकालना है, यानी देखिए एक्स आई कितना है 3, और ए घटाएंगे 15। 3 से जब हम 15 घटाएंगे, देखिए यहाँ पर समझाते हैं, डी आई बराबर क्या फार्मूला है एक्स आई माइनस ए। देखिए अच्छे से समझना है जिससे आपको बार बार प्रॉब्लम ना आए। एक्स आई क्या है, एक्स आई आपका है 3, और लगाएंगे -15, ए क्या है 15, तो 15 से जब 3 घटाएंगे कितना बचेगा -12। तो ये माइनस चिन्ह भी आपको लिखना है, यानी -12। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, एक्स आई तो 9 और ए कितना है 15, जब 15 से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा -6। और यहाँ देखिए फिर कितना है 15 -15, क्योंकि एक्स आई भी 15 है और ए भी 15, 15 से 15 घटाएंगे कितना बचेगा 0। इसी प्रकार से 21 से 15 घटाएंगे 6, 27 से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27 को जब 15 से घटाएंगे 2 1 12, कितना बचेगा 12। इतना करने के बाद एक पॉइंट आपको और निकालना है, एफ एक्स इंटू डी आई, ये और आपको निकालना है। ठीक, एफ एक्स इंटू डी आई। अब आपको पता है कि एफ एक्स क्या होता है, बारंबारता, यानी बारंबारता का और विचलन पद का गुणा। तो यहाँ से इसका गुणा 12 छंग 72, ठीक है, 6 अट्ठे 48। इसमें मत गुणा कर देना, इसका और इसमें होगा एफ एक्स इंटू डी आई, ये डी आई है और ये एफ एक्स, तो इन्हीं में गुणा होगा। 12 छंग 72,
6 अट्ठे 48, 0 को गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा 0, 6 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना आएगा 54, और 12 का गुणा 7 में करें तो कितना आएगा 84। इसके बाद इसको हम जोड़ लेंगे, यानी क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स इंटू डी आई, सिग्मा एफ एक्स इंटू डी आई। देखिए प्लस वाली संख्याओं को हम अलग जोड़ेंगे, यानी 54 और 84 को अलग जोड़ेंगे। 54 84 को जब जोड़ देंगे तो 8 5 13 138, और जो माइनस की संख्या है उनको अलग जोड़ देंगे, यानी 72 और 48। तो 8 2 10 हासिल 1 7 4 11 1 12। जब 138 से 112 को, क्योंकि ये प्लस की संख्या है ये माइनस की है, ये प्लस की है और ये माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस, जब 138 से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18। तो टोटल यहाँ पर कितना लिखेंगे आप 18, इस प्रकार से, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको लिखना है सिग्मा एफ एक्स, यानी इसको भी आपको जोड़ना है। तो कितना हुआ होगा 8 6 14, और 14 में जब 10 जोड़ेंगे 24, 24 में 9 जोड़ेंगे 9 33, 33 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40। अब आपको यहाँ लिखना है समांतर माध्य का फार्मूला, लेकिन किस रूप में, लघु विधि में, ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ लिखेंगे समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ एक्स इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। तो ये आपका फार्मूला है किस रूप में, तो यह आपका फार्मूला है लघु विधि में, ठीक। इसे हम कल्पित माध्य विधि भी कहते हैं, आपको नोट कर लेना है। इसको हम क्या कहते हैं, कल्पित माध्य विधि भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। कभी कभी एग्जाम में ये भी बोल देगा कि कल्पित माध्य विधि से हल कीजिए, तो इसी विधि को हम कल्पित माध्य विधि भी कहते हैं, ठीक। तो ए आपका कितना है 15 लगाएंगे, प्लस सिग्मा एफ एक्स इंटू डी आई कितना है 18 बटे सिग्मा एफ एक्स कितना है 40। तो यहाँ लिखेंगे 40। सिंपल आपको काटना है 2 से, 2 नियम 18 और ये 20 बार, यानी कितना है 15 प्लस 9 बटे 20, यानी 20 का भाग हम जब 9 में देंगे, यहाँ भाग भी दे लेना है, 20 का भाग 9 में देंगे तो पॉइंट लगाएं 0, 20 चौको 80, और यहाँ कटेगा कितना में 10, 0 20 पंचे 100। तो हम लिख सकते हैं कि 0.4, 1.45 उसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक, मान लिया 4, तो 15 प्लस 0.4 ये आपका समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का जो फाइनल आंसर आएगा इसमें जब हम ऐड करेंगे कितना लिखेंगे 15.4। तो ये आपका हुआ आंसर। किस विधि से है, यह है आपकी लघु विधि या कल्पित माध्य विधि से, ये आपका हुआ आंसर। एक विधि आपकी और रहेगी, कौन सी, पद विचलन विधि, लिख सकते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए इसका भाग दें 45 है 45, तो यहाँ पर भी 45 लिख सकते हैं, ठीक। ये आपके ऊपर आंसर डिपेंड करता है कि आप कितना तक काटते हैं, ठीक। वैसे सही रहेगा 2 अंक तक ही काटें, ठीक। तो देखिए इस वीडियो हमने आपको 2 समांतर मान निकालने की विधियां बताई, कौन कौन सी, एक प्रत्यक्ष विधि, एक आपकी लघु विधि, एक आपकी रह गई पद विचलन विधि, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत गर्मी है, तो इसलिए उस विधि को हम आगे बताएंगे। एक विधि आपकी रह गई है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक आप इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करें और रिवाइज करें। इसी टाइप की जो भी क्वेश्चन है अपनी एक्सरसाइज अपनी बुक से ज़रूर लगाएं, ठीक है।